आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे कार्तिक स्नान के विशेष महत्व के बारे में। ये सिर्फ एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है जो हमें पवित्रता, शांति और मोक्ष की ओर ले जाती है। कार्तिक मास, जिसे सबसे पवित्र महीना माना जाता है, भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा और साधना का अद्वितीय समय है। इस मास में स्नान, व्रत और दान करने का अनंत पुण्य मिलता है। तो आइए जानते हैं कि कार्तिक स्नान क्यों और कैसे किया जाता है। कार्तिक मास की शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। इस पूरे महीने में विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान है, यानी सुबह 4 बजे से 6 बजे तक। यह माना जाता है कि इस समय, जब सूर्य उदय होने वाला होता है, देवताओं की कृपा से जल पवित्र हो जाता है। इस समय किए गए स्नान से तन और मन की शुद्धि होती है। गंगा नदी में स्नान का विशेष महत्व है, पर यदि आप गंगा तक नहीं पहुंच सकते तो घर के स्नान जल में थोड़ी सी गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसका फल भी उतना ही शुभ माना जाता है। अब आइए जानते हैं कार्तिक स्नान की विधि। स्नान करने से पहले मन में भगवान विष्णु और शिव का ध्यान करें। गंगा स्नान के समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जल में 3 बार डुबकी लगाएं। यह मंत्र न केवल पवित्रता का प्रतीक है, बल्कि आपके स्नान को दिव्य ऊर्जा से भर देता है। यदि आप घर में स्नान कर रहे हैं तो गंगा जल मिलाकर इसे एक आध्यात्मिक अनुभव बना सकते हैं। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना भी आवश्यक है। माना जाता है कि सूर्य देव को अर्पित किया गया जल हमारे जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और हमें सकारात्मकता और शक्ति प्रदान करता है। अर्घ्य देने के समय यह मंत्र बोले, ओम सूर्याय नमः। इससे न केवल आपकी शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है, बल्कि आपके कर्मों का भी शुद्धिकरण होता है। स्नान के बाद दान का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में दान करने से 1000 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गायों को हरा चारा, ब्राह्मणों को भोजन और गरीबों को वस्त्र, विशेषकर ऊनी वस्त्र दान करना बहुत फलदायी माना जाता है। इस समय में किए गए छोटे छोटे कर्म भी महान पुण्य फल देते हैं, जैसे अन्न दान, जल दान या अन्य आवश्यक वस्त्रों का दान। दान करते समय मन में ये भावना होनी चाहिए कि हम ईश्वर की कृपा से दान कर रहे हैं और यह कर्म हमें अपने जीवन के सारे नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति दिलाता है। अब बात करते हैं इस समय की जाने वाली पूजा की। कार्तिक मास के दौरान भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। तुलसी के पौधे का भी इस महीने में विशेष महत्व है। तुलसी का पौधा न केवल पवित्र है, बल्कि माना जाता है कि इसमें भगवान विष्णु का वास होता है। हर सुबह और शाम तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाकर उसकी पूजा करें और भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त करें। ये बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली विधि है। कार्तिक मास में दीपदान भी अत्यंत शुभ माना गया है। इस मास में विशेषकर दीपावली के समय घर के हर कोने को दीपों से सजाया जाता है। मान्यता है कि कार्तिक मास में दीप जलाने से जीवन में अंधकार दूर होता है और ज्ञान और समृद्धि का प्रकाश फैलता है। दीपदान के समय मन में ये प्रार्थना करें कि भगवान हमारी सारी समस्याओं और अज्ञानता को दूर करें और हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश भरें। इस प्रकार कार्तिक स्नान न केवल हमारे शारीरिक शुद्धिकरण का एक माध्यम है, बल्कि यह आत्मा को भी पवित्र करने का अवसर देता है। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, दान और पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस कार्तिक मास में आप भी नियम पूर्वक स्नान, दान और पूजा करें और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारी प्राचीन संस्कृति और परंपराएं हमें सिखाती हैं कि धर्म का पालन न केवल व्यक्तिगत मोक्ष का मार्ग है, बल्कि यह समाज और समग्र मानवता के कल्याण का मार्ग भी है। ओम नमः शिवाय।